क्या आपने अली बाबा और 40 चोर की स्टोरी सुनी है या फिर देखी है? क्या अली बाबा और 40 चोर की स्टोरी रियल है? अगर रियल है तो वो गुफा कहाँ गई जहाँ बेशकीमती सोने चांदी और हीरे जवाहरात थे? तो आज हम जानेंगे अली बाबा की रियल स्टोरी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। खुल जा सिमसिम। आखिरकार इस इंसान ने मुझे हैवान बना ही दिया। अली बाबा और 40 चोर की स्टोरी 1000 साल पहले लिखी गई थी और ये स्टोरी ईरान और अरब की मानी जाती है। अली बाबा एक होनेस्ट पर्सन था और वो अपने काम को होनेस्टली करता था। अली बाबा की एक पत्नी भी थी जिनका नाम था मर्जीना और उसका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम कासिम था। वो थोड़ा मोटी बुद्धि टाइप वाला इंसान था। वो कहीं भी कभी भी सो जाता था। एंड अली बाबा एक लकड़हारा था। ही वॉज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। एंड वो ईमानदार के साथ साथ बिल्कुल भी लालच नहीं रखता था। वो हर रोज की तरह लकड़ी काटने जंगल जाता है। तभी वो घोड़े की आवाज सुन के एक पत्थर के पीछे छिप जाता है। एंड वो देखता है कि कई डाकू घोड़े से चल के एक बड़े पत्थर के पास रुकते हैं और उन सारे डाकू के हाथ में पोटली भी थी। तभी उन चोरों में से एक मालिक सामने खड़ा होकर बोलता है, खुल जा सिम सिम। तभी उस पत्थर के डोर ओपन हो जाते हैं। एंड अली बाबा पत्थर से छिपके ये सब देख रहा था। फिर उसके समझ में आता है कि ये कोई पत्थर नहीं, ये एक मायावी गुफा है। और वो सारे डाकू उस गुफा में चले जाते हैं। एंड वो कुछ देर के बाद वहाँ से वापस आ जाते हैं और घोड़े पर चढ़ते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी पत्थर से छिपा अली बाबा बाहर आता है और वो उस विशाल से पत्थर के सामने खड़ा हो जाता है और वो भी बोलता है, खुल जा सिम सिम। तभी वो गुफा खुल जाती है और वो उसके अंदर चला जाता है और जो अंदर उसे दिखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो गुफा बेशकीमती खजाना, सोना चांदी, हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। अली बाबा बोलता है कि हमें तो पता ही नहीं इस दुनिया में इतनी भी रकम होती है, जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ये रकम को चुराने में वो थोड़ा हिचकिचा रहा था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, वो बिल्कुल भी लालची नहीं था। वो सोचता है कि चोरी करना सही नहीं होता है, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। तभी उसके सडनली मन में आता है कि चोर के घर चोरी करने में कोई गुनाह नहीं होता है। तभी वो यही सोच के अपनी जरूरत के हिसाब से रकम चुरा लेता है, जिससे डाकुओं को भी ना पता चले कि हमारे खजाने में कुछ खजाना कम हुआ है। और वो ये बोल के चला जाता है कि यहाँ मैं फिर कभी आऊंगा ही नहीं। और घर जाके अली बाबा सारी बातें मर्जीना को बता देता है। लेकिन अली बाबा का भाई कासिम इतना सारा खजाना देख के लालच में पड़ जाता है और वो पूछने लगता है कि हमें भी बताओ ये तुम कहां से चुरा के लाए हो, हम भी लेकर आएंगे। तभी उसका भाई कासिम खाना पीना ही छोड़ देता है, इसीलिए मजबूरन अली बाबा को बताना पड़ता है। एंड कासिम वहां जाता है और उस विशाल के पत्थर के सामने वो अपना कोड वर्ड बोलता है, खुल जा सिम सिम। एंड वो गुफा खुल जाती है और वो वहां पहुंच के खुशी से पागल हो जाता है। वो बौखला जाता है और खुशी के मारे उसे वही नींद आ जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खजाना भरता है। एंड तब तक वो कोड वर्ड भूल ही चुका था और वो वहीं फंस जाता है। एंड तभी वहां 40 के 40 डाकू आ जाते हैं और कासिम का सर कलम कर देते हैं। और वो डाकू समझ जाते हैं कि इसके अलावा भी कोई इंसान इस गुफा का कोड वर्ड जानता है और वो उसे मारने के लिए ढूंढने लगते हैं। एंड वो अली बाबा का पता लगा लेता है और तभी वो स्ट्रेटजी बना के उसके घर कासिम का दोस्त बन के जाता है और उन 39 चोरों को एक एक करके डिब्बा में बैठा देता है और अली बाबा से कहता है कि मैं कासिम का दोस्त हूँ। और यही कह के उसके वो घर घुस जाता है 40 के 40 चोरों सहित। एंड मर्जीना को पता चल जाता है कि उन डिब्बों में 39 चोर हैं और ये उनका मालिक है। फिर मर्जीना अपना दिमाग लगाती है और उन 39 ड्रम में गर्मा गर्म खोलता हुआ तेल डाल देती है, जिससे वो 39 के 39 मर जाते हैं और अब सिर्फ एक ही चोर बचता है जो कि उन लोगों का मालिक होता है और अली बाबा उसे आसानी से मार देता है। एंड वो गुफा और उसका खजाना सब अली बाबा का हो जाता है। लेकिन उन खजाने से अली बाबा जिंदगी भर गरीबों की मदद करता रहता है। लेकिन इन सब में ये क्वेश्चन उठता है कि ये स्टोरी रियल है या फिर फिक्शन। तो कुछ लोग मानते हैं कि ये स्टोरी रियल है, तो कुछ लोग यही मानते हैं कि ये फिक्शन है, कल्पना है। तो देखो, जो मैं अभी बताने वाला हूँ उससे आप सोच में पड़ सकते हो कि ये स्टोरी फिक्शन हो सकती है। देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज की निशानी है रायगढ़ किला और अकबर की निशानी है ताजमहल। लेकिन 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 अली बाबा की स्टोरी में जो गुफा थी जिसमें बेशकीमती खजाना, हीरे जवाहरात थे, वो गुफा मिली ही नहीं। और तो और जहाँ अली बाबा रह रहा था उसका कोई तो
घर मिलता, लेकिन वो भी नहीं मिला और आज तक कोई ऐसा प्रूफ भी नहीं मिला जिससे पता लग सके कि ये स्टोरी रियल है। तो देखो, मेरा ओपिनियन तो ये कहता है कि ये स्टोरी फिक्शन है। आपको क्या लगता है तो कमेंट में बताना, ये रियल है या फिर फिक्शन है। वैसे आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर देना, क्योंकि भाई आपकी एक लाइक मेरी वीडियो को वायरल करवा सकती है और अगर आपने कमेंट कर दी तो भाई कुछ भी हो सकता है।